गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। बंदो तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज कल समुद्र बूढ़ तलखो प्रगट्यो सप्त जहाज। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। श्यावर रामचंद्र की अकारण करुणा वरणालय भक्त वांछा कल्प तरुतरिद्विज वृंदक पीताम्बरधारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री धनुषधारी भगवान और श्री दशरथ महल से पधारे हुए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आदरणीय श्री श्री 1008 श्री महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज और उनके समस्त परिकर, हमारे महंत मखौड़ा धाम के महंत श्री सूर्य नारायण दास जी और समुपस्थित सज्जन वृंद, माताएं बहनें प्यारे बच्चों एवं बालिकाओं, आइए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हम लोग 2 बार भगवान के नाम का स्मरण करें। तत्पश्चात ठाकुर जी की जैसी इच्छा गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ है। श्री राम जय जय राम। 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 संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। 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 बोले सियावर रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, विप्र समाज की, संत समाज की, भक्त समाज की, आज के आनंद की। जय जय श्री सीताराम। विशेष कृपा है जो हम सभी श्री पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में बैठ करके आज भगवान की कथा श्रवण करने का, कहने का और सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक हमारे जीवन में ना तो हम भगवान की कथा कह सकते हैं और न ही भगवान की कथा सुन सकते हैं। और भगवान की कृपा जब भी हमें प्राप्त होती है तो हमें संतों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से, उनकी वाणी के माध्यम से ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और भगवान की कृपा प्राप्त करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। आज शनिवार का दिन है। आइए थोड़ा सा श्री हनुमान जी महाराज की 5 मिनट चर्चा, क्योंकि ये शनिवार का दिन भी हनुमान जी महाराज को मिला हुआ है। शनिवार ने अपना दिन ही दे दिया था। तो हनुमान जी महाराज, हमारे जीवन में जब तक भगवान की कृपा न प्राप्त हो, हमको सब कुछ मिल जाए, हम सब कुछ प्राप्त कर लें, लेकिन फिर भी हमें अपने जीवन में भगवान की कृपा
संत की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। हनुमान जी महाराज जिस समय लंका में गए हैं, 3 लोगों को कथा सुनाया। पहली कथा उन्होंने, हनुमान जी महाराज तो जहां भी रहते हैं वहां कथा या तो सुनते हैं या तो कहते हैं, बिना कथा के रह ही नहीं सकते हैं हनुमान जी। तो लंका में पहली कथा विभीषण को सुनाया और जिसका फल मिला कि विभीषण को राम दर्शन हुआ। वही कथा लेकर के माता जानकी के यहाँ उपस्थित हुए और माता जानकी को जब कथा सुनाया श्री हनुमान जी महाराज ने, तो माता जानकी अत्यंत दुखित थी, अत्यंत व्यथित थी। इतना दुखी थी कि वो अपने शरीर का परित्याग करने के लिए अग्नि की तलाश कर रही थी। त्रिजटा से उन्होंने निवेदन किया, लेकिन त्रिजटा कहती है, निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। ये राक्षसों की नगरी है, यहाँ रात्रि में अग्नि नहीं मिल सकती है। और वही कथा रावण को भी हनुमान जी महाराज ने सुनाया, लेकिन रावण ने उस कथा को अनसुना कर दिया और कहा, ये बंदर हमें कथा सुनाएगा, बंदर से हम कथा सुनेंगे। तो माता जानकी ने जब कथा सुना, तो माता जानकी ने कथा सुनने के बाद जो उनके जीवन का दुख था वो दुख दूर हो गया। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि हम लोग भी जीवन में जब कथा सुनते हैं, कहते हैं संत लोग जो कथा सुनता है उसके जीवन की हर व्यथा समाप्त हो जाती है। इसका प्रमाण है माता जानकी के जीवन की व्यथा समाप्त हो गई। तो प्रश्न ये उठता है कि हम लोग जब कथा सुनते हैं तो हमारे जीवन की व्यथा क्यों नहीं समाप्त होती है। तो संत लोग कहते हैं कि हम भी अगर माता जानकी की विधि से कथा सुने, भगवान की कथा सुने, तो हमारे भी जीवन की व्यथा समाप्त हो जाएगी। तो पूछा गया, माता जानकी ने किस विधि से कथा सुना? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। अपने श्रवण को यानी अपने कान को वक्ता के मुखार बिंदु से माता जानकी ने जोड़ दिया और उनका मन जो है कथा में लग गया। और हम लोग कथा सुनते हैं, कान भले ही कथा सुन रहा हो लेकिन हमारा मन कथा में नहीं रहता। कथा पांडाल में तो बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन कितने लोगों में कथा बैठती है ये कहना बड़ा मुश्किल है। कथा लोगों में बैठ नहीं पाती है, और कथा तब बैठेगी जब हमारा मन भी कथा में हो, हमारा कान भी कथा में हो। और कथा अगर मन में बैठ जाएगी तो माता जानकी की तरह हमारा भी दुख दूर हो जाएगा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। और रामचंद्र गुण वर्णई लागा। श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान का गुण वर्णन करने लगे तो माता जानकी का दुख भाग गया। रामचंद्र गुण वर्णई लागा, तो सुनते सीता कर दुख भागा, भाग गया दुख। माता जानकी प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न हो गई तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी सुंदर कथा सुनाने वाला कौन है, जरा सामने तो आओ। क्योंकि हनुमान जी महाराज तो अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं और माता जानकी नीचे बैठी हुई है। हमको लगता है तभी से संतों ने प्रथा चला दिया कि वक्ता ऊपर बैठे, श्रोता नीचे बैठे। हनुमान जी महाराज जय श्री राम कह करके नीचे आए। पहले तो मुद्रिका गिराया, मुद्रिका के बाद जो है कथा सुनाया। कथा सुनाने के बाद माता जानकी ने कहा तो हनुमान जी जय श्री राम कह करके नीचे आए। माता के चरणों में ध्यान लगाया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तो माता ने जैसे ही हनुमान जी को देखा वैसे ही मुंह घुमा लिया। हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ आपने मुंह घुमा लिया, हम आपके सामने आए, आप मुझे देखिए। आपकी दृष्टि, आप भक्ति हैं, और भक्ति की जब तक भक्त के ऊपर दृष्टि न पड़े तब तक वो भक्त कृतकृत्य नहीं हो सकता है। इसलिए आप मेरी तरफ देखें। माता जानकी ने कहा, इतनी सुंदर कथा सुनाने वाले को हमने सोचा था कोई बहुत सुंदर व्यक्ति होगा, कोई बहुत सुंदर आदमी होगा, लेकिन तू तो बंदर निकला। हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ
इसमें हमारा क्या दोष है? अब भगवान ने मुझे बंदर बना दिया तो मैं बंदर बन गया, भगवान ने कुछ और बनाया होता तो और बन जाता, जो भगवान ने बनाया वही मैं बन गया। अब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन माँ, वक्ता के वक्तव्य को पकड़िए, वक्ता के सौंदर्य को मत देखिए, वक्ता का स्वरूप कैसा है। क्योंकि रामचरितमानस में तो एक कौवा भी वक्ता है, काकभूषुंडी जी भी वक्ता है। तो वक्ता के वक्तव्य को देखिए। माता ने पूछा, ठीक है, तुम ये बताओ कि तुम हो बंदर और हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे जो मालिक हैं वो तो नर हैं, तो नर बानर ही संग कहो कैसे? नर और बानर की संगति कैसे हो गई? नर की और बंदर की जो है, बंदर बहुत चंचल स्वभाव का होता है। तो हनुमान जी महाराज ने सारी कथा सुनाया। नर बानर ही संग कहो कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सारी कथा सुनाया। और सारी कथा सुनने के बाद माता जानकी प्रसन्न हो गई। लेकिन पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, कथा सुनाने के बाद भी विश्वास नहीं हुआ। माता ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम भगवान के दूत हो, भगवान के पास से आए हो, भगवान के पास से मुद्रिका लाए हो। तो हनुमान जी ने बहुत प्रयास किया विश्वास दिलाने का, लेकिन माता जानकी को जब विश्वास नहीं हुआ तो भगवान ने बहुत गुप्त बात कह दी। वो कौन सी बात थी? वो बात थी कि जिस समय भगवान के पास से हनुमान जी चलने लगे थे, उस बात को हनुमान जी पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। ये जो आपसे बात कहने जा रहे हैं, ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारबिंदु से माता गौरी ने दिया था पुष्प वाटिका में। मन जाहिरा चहु मिले सोबरु, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान, सुजानशील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गो की माता। जाओ बेटा, अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के मालिक बन जाओ। ऐसा नहीं कि अष्ट सिद्धियां 9 निधियां तुम्हारे पास रहेंगी, नहीं नहीं। आज से तुम चाहे जिसको दे सकते हो, बांट सकते हो, इसके मालिक हो। इसीलिए तो आपको जो कुछ भी मांगना हो, हनुमान जी कहते हैं मुझसे मांगो, मेरे राम जी को, गुरु जी को परेशान मत करो। हनुमान जी महाराज को से ही जो कुछ मांगना हो मांग लो, हनुमान जी महाराज स्वयं देने में सक्षम है। तो अष्ट सिद्धि 9 निधियों के मालिक बना दिया। लेकिन फिर भी हनुमान जी की तरफ जब देखा माँ ने, तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। माँ ने सोचा, अब इसको आखिर कौन सी ऐसी वस्तु है जो मैंने न दे दिया हो? अजर बना दिया, अमर बना दिया, बलवान बना दिया, शीलवान बना दिया, अष्ट सिद्धि 9 निधियों का मालिक बना दिया। अब दुनिया में ऐसी कौन वस्तु है जो मैंने इसको न दे दिया हो? लेकिन फिर भी ये प्रसन्न नहीं होता है। तो माँ ने सोचा कि ओहो, जरा ध्यान लगा करके देखा कि ये तो राम दूत है, राम भक्त है, और राम भक्त को इन सब वस्तुओं से कोई विशेष लेना देना नहीं होता है। राम भक्त को तो जब भी चाहिए तो भगवान की भक्ति ही चाहिए, और जब तक भगवान की भक्ति नहीं मिलती है तब तक राम भक्त प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए माँ ने कहा, बेटा जाओ, मैं आशीर्वाद देती हूँ। क्या कि जाओ, मैं आशीर्वाद देती हूँ। करहि बहुत रघुनायक छोहू, आज से तुमसे भगवान प्रेम करेंगे। और जब ऐसा सुना हनुमान जी महाराज ने कि करहि कृपा प्रभु, आज से भगवान तुम पर कृपा करेंगे, करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना, तो निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। उसी अशोक वाटिका में माँ के सामने हनुमान जी महाराज नाचने लगे और कहने लगे, बस माँ, बस माँ, बस माँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तो अमोघ विख्याता। अब मैं कृतकृत्य हो गया। समय बहुत हो रहा है, इसलिए मैं इसका सारांश यही कहना चाहता हूं कि हमारे भी जीवन में सब कुछ मिल जाए, अष्ट सिद्धियां 9 निधियां मिल जाएं, हम अजर हो जाएं, हम अमर हो जाएं, बलवान बन जाएं, शीलवान बन जाएं, लेकिन फिर भी हनुमान जी की तरह इस कथा प्रसंग के
सारांश की तरह हमारे भी जीवन में जब तक हमको भगवत कृपा, सदगुरु कृपा, संत कृपा न प्राप्त हो तो उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। और जब तक सदगुरु कृपा न हो, संत कृपा न हो, भगवंत कृपा न हो, तब तक समझना चाहिए कि हमारा जीवन अधूरा है और उसको प्राप्त करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को सदगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आइए 2 बार भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले गुरुदेव भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, संत समाज की, भक्त समाज की, आज के आनंद की। जय जय श्री सीताराम।